यह कहानी एक पुराने, वीरान और खौफनाक शहर की है, जिसका नाम था कालेपुर। कालेपुर एक समय में एक समृद्ध शहर हुआ करता था, लेकिन कुछ अजीब घटनाओं के बाद यह शहर धीरे धीरे वीरान हो गया। यह शहर अब किसी के लिए भी अजनबी था और केवल कुछ पुराने लोग ही यहाँ के बारे में बातें करते थे, परंतु कोई भी इस शहर में जाने की हिम्मत नहीं करता था। कालेपुर के बारे में सबसे डरावनी बात यह थी कि यह शहर किसी वक्त पूरी तरह से आबाद था, लेकिन एक रात जैसे ही चंद्रमा पूर्णिमा की रात को चमका, पूरा शहर अचानक खाली हो गया। घर, दुकानें, स्कूल, सब कुछ वैसे का वैसा छोड़ दिया गया, जैसे लोग बीच में काम छोड़कर कहीं चले गए हों। कोई नहीं जानता था कि यह अचानक भाग जाने की वजह क्या थी। समय बीतता गया और कालेपुर की कहानी सिर्फ एक डरावनी अफवाह बनकर रह गई। लेकिन एक दिन एक युवा पत्रकार करण को इस रहस्यमय शहर के बारे में खबर मिली और उसने ठान लिया कि वह कालेपुर जाएगा और उसकी सच्चाई जानकर आएगा। करण को विश्वास था कि यह सब सिर्फ एक पुरानी कहानी है, कोई न कोई कारण होगा जिसकी वजह से लोग शहर छोड़ गए। करण ने अपनी तैयारी शुरू की और एक दिन अकेले कालेपुर के लिए रवाना हो गया। जैसे ही वह शहर की सीमा पर पहुंचा, एक अजीब सी ठंडक उसे महसूस हुई। शहर के अंदर कदम रखते ही उसे सन्नाटा घेरने लगा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। चारों ओर खामोशी थी। रास्ते में पड़े हुए पुराने घर, टूटी फूटी सड़कें और धुंधले आसमान के बीच कालेपुर पूरी तरह से वीरान और डरावना लग रहा था। करण ने पहले वहां के एक बड़े स्कूल के खंडहर में कदम रखा। दरवाजे की पुरानी लकड़ी में जंग लग चुकी थी और जब उसने उसे खोला तो एक तेज सी खटकी आवाज हुई। अंदर जाने पर उसने देखा कि दीवारों पर कुछ अजीब से खून के धब्बे थे और जगह जगह पुराने किताबों और बेंचों का ढेर पड़ा था। सब कुछ सड़ रहा था, लेकिन वहां एक अजीब सी गंध भी थी। वह धीरे धीरे स्कूल की इमारत में और अंदर गहरे तक गया। अचानक उसे एक पुरानी तस्वीर मिली जो दीवार पर टंगी थी। यह एक परिवार की तस्वीर थी, जिसमें एक महिला और दो बच्चे थे और साथ में खड़ा एक पुरुष था। सबके चेहरे पर अजीब सी काली छायाएं थीं, जैसे उनका चेहरा छुपा हुआ हो। करण ने उस तस्वीर को ध्यान से देखा और तभी अचानक उसकी नजरें चौंकी। वह पुरुष व्यक्ति वही था जो पूरे शहर में हमेशा से एक रहस्यमय अफवाह के रूप में जाना जाता था, भूतिया बाबा। करण ने तस्वीर को छोड़ दिया और जैसे ही वह बाहर की ओर मुड़ा, अचानक उसके कानों में एक धीमी आवाज आई। यह आवाज जैसे किसी महिला की थी जो कुछ कह रही हो। उसने ध्यान से सुनी और पाया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। करण के शरीर में सिहरन दौड़ गई। आवाज अब और तेज हो गई और फिर अचानक सामने से एक महिला सफेद साड़ी में लटकते बालों के साथ, उसकी आंखों से बहते हुए आंसू के साथ सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? महिला ने करुणा भरी आवाज में पूछा। करण कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? महिला की आवाज में घबराहट थी। मैं कालेपुर की एक पूर्व निवासी थी। मेरे परिवार और मैं यहाँ खुशी से रहते थे, लेकिन जब उस भूतिया बाबा ने इस शहर पर कब्जा किया तो सब कुछ बदल गया। करण अब पूरी तरह से डर चुका था, लेकिन उसने पूछा, भूतिया बाबा कौन था और तुम क्यों यह सब कह रही हो? महिला ने कहा, वह एक अंधेरे तंत्र विद्या के साधक थे। उन्होंने हमें हमारे घरों से निकाल दिया और इस शहर को अपनी शक्ति से खींच लिया। उसके बाद उसने हमें आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया और हमारी आत्माएं यहाँ फंस गईं। अब यह शहर सिर्फ हमारी कैद में है। कोई भी यहाँ आता है वह वापस नहीं जा पाता। करण ने कहा, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं?
महिला ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, तुम्हें हमें इस नरक से मुक्ति दिलानी होगी। करण ने उसे विश्वास दिलाया कि वह इस शहर से इस रहस्य को सुलझाएगा। लेकिन जैसे ही वह बाहर जाने को मुड़ा, महिला की हंसी एक भयंकर और डरावनी आवाज में बदल गई। और तभी अचानक पूरे शहर में घने बादल छा गए, एक और बिजली कड़कने लगी। करण ने डरते डरते शहर छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही वह शहर की सीमा पर पहुंचा, सामने एक अंधेरी दीवार खड़ी हो गई। वह वापस मुड़ा और महिला की आवाज फिर सुनाई दी, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, यह जगह अब तुम्हारी कैद है। करण पूरी तरह से फंस चुका था। वह रात भर कालेपुर में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन फिर वह कभी बाहर नहीं निकल पाया। उसकी आत्मा भी अब उस भूतिया शहर के रहस्यों का हिस्सा बन गई और उसकी कहानी कालेपुर के अगले आगंतुकों तक पहुंचने लगी। आज भी कालेपुर में रात के समय वही महिला, वही भूतिया बाबा और उसी अजीब गंध के साथ हर आने वाले को अपने जाल में फंसा लेते हैं। और शहर के चारों ओर सन्नाटा छाया रहता है, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं।